पहले मैं एक शेर अर्ज कर दूं न्यायाधीश गरोड़ा साहब की सेवा में। महफिल से मुझे निकाल कर कहीं शायद पछता न रहे हो आप, इस ख्याल से महफिल में फिर से आ गए हो। सर आपको महफिल से निकाला नहीं गया, आपसे कहा था तो बाद में आइए, मैंने आपसे कहा आने के लिए। सर बीच में रोक देना दूसरों के साथ में वही। चलिए सर कोई बात नहीं, हमें समझदार आदमी आप न्यायाधीश हैं, आपकी बात तो हमें माननी ही पड़ेगी। चलिए सर, सच हमेशा कड़वा होता है, थोड़ा सा जरूर चुभता है। खैर अब उस बात पे ना जाकर मैंने हुजूर से एक निवेदन किया था कि कागज की तस्वीर पर खूंटा बनाकर उसमें इन निरंकुश हाथियों को ना बांधने की कोशिश करें, इन पर कोई कार्रवाई करें, इन पर कोई एक्शन ले। पिछले सालों में नियामक आयोग ने जो आदेश निर्देश दिए थे उनका अक्षरशः पालन होना चाहिए था, परंतु अफसोस है कि किसी भी एक बिंदु पर नियामक ऊर्जा निगमों ने कोई भी ध्यान नहीं दिया, चाहे वो फिजूल खर्ची की हो, चाहे वो किसी और मामले को हो। सर बात भ्रष्टाचार की आती है। आज मैंने कह दिया था मैं भ्रष्टाचार पे नहीं बोलूंगा, क्योंकि भ्रष्टाचार शायद नियामक आयोग के अधीन नहीं आता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव शासन वगैरह कुछ कर सकता है, लेकिन इसका सीधा प्रभाव टैरिफ पर पड़ता है। इसलिए हम सब लोग बोलते हैं भ्रष्टाचार पे लगाम लगनी चाहिए। अब हुजूर हमने एक बात की थी कि बिलिंग की कोई साइकिल नहीं है, चाहे वो सोलर का हो, चाहे वो डोमेस्टिक पैसे कनेक्शन का हो, कोई साइकिल फिक्स नहीं है। कभी 28 दिन, कभी 30 दिन, कभी 34 दिन, कभी 35 दिन। और इसमें फिक्स चार्ज का हमने पहले उल्लेख किया था। अभी इसे पूर्व वक्ताओं के साथ में अपने को जोड़ते हुए इसका घोर विरोध करता हूँ, इस पर घोर आपत्ति करता हूँ। दूसरी चीज सर, हमने एक और निवेदन किया था कि अगर 2 रुपये 89 पैसे है यूनिट की दर, तो 2 रुपये 89 पैसे ही चार्ज करना चाहिए, ना कि 2 रुपये 90 पैसे। 1 पैसे के हिसाब से 50 पैसे आपने हमसे फालतू ले लिए या 200 रुपये ले लिए, लेकिन चलिए ले लीजिए, फार्मूला यही आप कर लीजिए कि राउंड फिगर कर दिया, तो फिर जहाँ 1 रुपये 47 पैसे, 1 रुपये 35 पैसे है, वहाँ 1 रुपया लीजिए ना। ऐसा कैसे हो सकता 2 रूप? तीसरा सर, आप तो जब बिजली हमें लेते हैं तो हमसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लेते हैं, फिक्स चार्ज लेते हैं, ईडी और तमाम चार्जेस, फ्यूल चार्जेस वगैरह लेते हैं। सोलर जब हमने आपके लिए लगाया, आपकी उससे लगाया और उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो हमें भी तो वही चार्जेस देने चाहिए आपको। आपने पीपीए हमसे साइन कराया है 25 साल का कि जो हम लेंगे वो आपको देंगे, तो आप ले तो रहे हैं, दे रहे नहीं, तो इसका हमारी पैसे की वापसी कराई जाए, डीएमएस कराया जाए। दूसरा सर, हमने हुजूर से बात की थी, आपको लिस्ट दिखाई थी एक कि 2000 5000 वालों का तो कनेक्शन काटने पहुंच जाते हैं, लेकिन जहां 1 लाख या 1 लाख से ऊपर के अभी बिलों की बात मैं कर रहा हूँ, ये एक पेज में 80 लिस्ट लोगों के नाम हैं और ये 93 पेजेज हैं। लगभग 2700 करोड़ रुपए की बकाया पिछले 3 बिलिंग साइकिल की है। पूरे साल की तो अलग छोड़ दीजिए, तो अगर 4 से डिवाइड कर देंगे इसको तो लगभग 100 करोड़ से ऊपर, 1000 करोड़ से ऊपर की बैंक जाएंगे। आप क्यों मांग रहे हैं पैसा? अपना पैसा वसूल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं वसूल कर रहे? क्योंकि वो विभाग है, उनके यहाँ भी तो बजट है बिजली का। आप क्यों उन पे मेहरबान हैं? बड़े बड़े उपभोक्ताओं पे क्यों मेहरबान, छोटे पे क्यों छुरी चला रहे हैं? उनके कनेक्शन क्यों नहीं काट रहे? जिस तरीके से हमारे यहाँ जाते हैं और लोगों के यहाँ जाते हैं, छोटे उपभोक्ताओं के यहाँ उनके कनेक्शन काटने की बातें करते हैं, धमकी देते हैं और वहां नहीं जाते। उनका पार्ट पेमेंट भी नहीं करेंगे छोटा उपभोक्ता कोई कहे, जबकि आयोग ने पिछली बार भी कहा था शायद कि पार्ट पेमेंट ले लिए जाए। अगर कोई मजबूर आता है तो पार्ट पेमेंट ले लिए जा सकते हैं, टाइम दे दीजिए उसको। तो हुजूर ये लिस्ट है, मैं हुजूर को दे दूंगा अपनी लिखित आपत्ति के साथ। सर मैंने एक निवेदन और किया था कि आम उपभोक्ता को नहीं पता कि टैरिफ ARR क्या होती है, और आपने किसी 1 या 2 अखबारों में निकलवा दी। जरूरी नहीं है वो आम उपभोक्ता टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़े या दूसरे अखबार पढ़े, दैनिक अखबार। इसको कम से कम उपभोक्ता के एक बिल के साथ 1 महीने पहले आप पिन करके भेज दें। मेरा ये सजेशन है और रिक्वेस्ट है हुजूर से।
ताकि एक आम उपभोक्ता को भी पता लग सके कि ये ARR क्या होता है और इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, और हमारे इसमें कहाँ पे शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। तो जो दूसरी बात ये है, हम हर साल मांग करते चले आ रहे हैं कि ये जो गैस बेस्ड एनर्जी खरीद रहे हैं श्रावंती, गामा और बीटा से, अभी बीटा की तो शायद पावर प्लांट भी नहीं शुरू हुआ था, उसका एक इन्हीं दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ये बिल्कुल तुरंत तत्काल प्रभाव से निरस्त होने चाहिए, क्योंकि इनसे हम महंगी बिजली ले रहे हैं, नहीं लेते हैं तो हमें फिक्स कैपिटेशन चार्जेज इनको देना पड़ता है। पुराने अधिकारियों ने यूपीसीएल के खाईवाड़ी के चक्कर में पीपीए साइन कर दिए 25 साल के। अरे साहब, कैंसिल भी तो हो सकते हैं, जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा ने कर दिए। आप उनको दे दीजिए 6 महीने का, फिर भी यूपीसीएल फायदे में रहेगा। तीसरा हुजूर, ARR में एक ट्रिंग अप होता है, जिसका पहले हमारे जो इंडस्ट्री वाले थे उन्होंने कहा था, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। ट्रिंग अप का मतलब क्या है, फिर ARR आप क्यों बनाते हैं? आपके यहाँ बड़े बड़े कंसल्टेंट हैं, आप सब लोग बुद्धिमान लोग हैं, परफेक्ट लोग हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, टेक्निकल भी नॉलेज है, आपको सब कुछ है, तो आप ARR में क्यों नहीं बनाते सब चीजें? ट्रिंग अप लेके आ जाते हैं, वो नियामक आयोग, फिर बुजुर्ग गुस्ताखी माफ हो, नियामक आयोग होता है और वो होते हैं, हम तो नहीं होते ना उस समय जो हम उन पे उंगली उठाएं या उसमें क्वेश्चन मार्क लगाएं। तो ये ट्रिंग अप बंद होना चाहिए। ARR में जो है वही होना चाहिए, साल में एक बार होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक एक बार समझती है कि बिजली की दरें बढ़ेंगी या घटेगी। बड़ी ठकठकी वाले उपभोक्ता लगे रहते हैं कि शायद कभी नियामक आयोग की कृपा हो जाए और रेट कम हो जाए। बढ़ते तो हमेशा देखें, लेकिन कम भी हो सकते हैं अगर इन चीजों पर कंट्रोल किया जाए। दूसरा जो एक बरमबारी 5 मेगावाट का एक जल विद्युत परियोजना है, हमारे ख्याल से यूजेबी के बैठे हैं, उसमें 25 मिलियन यूनिट जनरेट हो रही है, पिछले 1 साल से बर्बाद हो रही है। आप बाहर तो खरीद रहे हैं महंगी बिजली, जो हमारे प्रदेश में यूपीसीएल को मिलने वाली बिजली बर्बाद हो रही है, उसके बारे में यूपीसीएल या पिटकुल ने कभी नहीं सोचा। जिस कॉन्ट्रैक्टर को दिया था वो कॉन्ट्रैक्टर बैक आउट हो गया या उसने काम नहीं किया। अरे भैया, आप दूसरा करते, नहीं करते। यूपीसीएल 33 केवी की लाइन तो वहां से उसकी पड़ी हुई लाइन, उस पर ले सकता था उस जनरेशन को, लेकिन क्यों? हमें क्या फर्क पड़ता, बाहर में जा चलता, हमारा काम बनता। तो मेरा ऐसे इसी प्रकार से एक पिटकुल कुरकुल से बिंदाल की लाइन है, पिछले 7-8 सालों से केवल एक होटल मालिक को, बड़े होटल मालिक को लाइज करने के लिए कुरकुल बिंदाल लाइन नहीं जोड़ी जा रही, जिससे पूरा शहर लाभ, पूरे शहर को लाभ मिलेगा और यूपीसीएल को फायदा होगा। क्यों नहीं जोड़ी जा रही? क्योंकि उसमें वो होटल मालिक साहब हमारे जो हैं वो सेट कर लेते हैं यूपीसीएल को, जिसपे नियामक आयोग भी कई बार चिट्ठी लिख चुका है। लेकिन ऐसे कार्यों में कोई दिलचस्पी ना यूपीसीएल निभाएगा ना पिटकुल निभाएगा, और चलते रहेंगे ये सब। दूसरा जो था ये पावर परचेज। पावर परचेज में 25 करोड़ रुपया आज भी बकाया है, जो पिछले 2 साल पहले एक लाला जी पे बकाया था। यूपीसीएल के अधिकारियों की लापरवाही से क्या उस 25 करोड़ के फंड, डंपिंग ऑफ फंड को ब्लॉकेज कर, जो ब्लॉक किया गया है, उसकी भरपाई किसी से होगी? कोर्ट में तो आप जानबूझ के भेज देते हैं, पिटीशन नियामक आयोग में जानबूझ के मिलकर पढ़वा देते हैं। गैस बेस्ड एनर्जी जनरेटर है, उनसे एक पिटीशन पढ़वा दी, बाद में हमने मिलकर काम कर लिया, सजेशन दे दिया, प्रपोजल दे दिया और नेगोशिएट कर लिया। तो ये जो खाईवाड़ी करके जो पिटीशन आ रही है हुजूर, इन पे थोड़ा सा गौर फरमाएं और किसी लेंस से देखने की कोशिश करें। सर, पावर परचेज में पहले हमारे यूपीसीएल में, हम जैन साहब तो हैं, एनर्जी बैंकिंग का सिस्टम था। ये एनर्जी बैंकिंग सिस्टम कब खत्म कर दिया गया, क्यों खत्म कर दिया गया, ये बात नहीं समझ में आई। जिसमें ड्रा डिमांड और शेड्यूल कोटा हुआ करता था। हमारे पास जून से सितंबर तक बहुत हैवी जनरेशन होता है, तो हम उस बिजली को पड़ोसी राज्यों को, पंजाब को कृषि के लिए दे सकते हैं, और जब हमें जरूरत पड़े तो हम दे सकते हैं एनर्जी बैंकिंग थ्रू। तो अब ये सिस्टम दोबारा से लागू किया जाए, क्योंकि ये सिस्टम यूपीसीएल के लिए लाभदायक है, और हमारे कंज्यूमर्स पे परचेज में जो घोटाला होता है उससे हम सब लोग बच पाएंगे।
ऐसे ही एबीटी मीटर का कोई उपयोगिता नहीं है, जैसा आप टेक्निकल है जानते हैं। एबीटी मीटर बिल्कुल निष्फल है। फ्रीक्वेंसी का जो खेल होता है जिसमें हैवी पेनाल्टी पड़ती है, आप उसका कोई डाटा नहीं देते हैं ARR या कि कहीं भी पब्लिक में। क्यों भाई, आप क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी? ये हैवी पेनाल्टी कितनी दी आप बताएंगे? यूपीसीएल के लोग हैं, बताएं। और एक बहुत बड़ी बात है सर, सरकार घोषणाएं करती है। मैं किसी उसके देवी आपदा के विरोध में नहीं, या किसी अपने जोशीमठ वासियों के या किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ। मेरा मतलब वो घोषणा तो सरकार ने की ना कि यूपीसीएल ने की कि बिजली का बिल माफ। सरकार ने वाहवाही लूटी, सरकार ने किसी फंड से सोच समझ के कोई घोषणा की होगी कि हम इन्हें बिल माफ कर रहे हैं, इनको मकान बना के देंगे, जो भी कुछ देंगे। सरकार का काम है। सरकार के काम में सहभागिता, अपनी जान कुर्बानी करके यूपीसीएल क्यों निभा रहा? आफ्टर ऑल वो भी बर्डन हम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। क्यों? उसकी वसूली कितनी हुई? सरकार को अधिकार है, घोषणा कर सकती है, राजनीतिक मामले है। लेकिन यूपीसीएल किस बात से फ्री में बांट रहा? उसकी कहाँ कुछ लेखा जोखा है? पिछले 5 सालों का लेखा जोखा हमें दे दें। अभी साहब एक अखबार में मैंने एक न्यूज पढ़ी थी कि साहब ये कोयला प्लांट जो है वो लगाने जा रहे हैं दूसरे प्रदेशों में। अरे तुमसे अपने प्रदेश की हाइड्रो जल विद्युत ली नहीं जा रही, सोलर प्रमोट नहीं किए जा रहे, और आप दूसरे प्रदेशों में लगा के वहाँ से खाईवाड़ी के चक्कर में आप वहाँ को 2 कोयला संयंत्र लगाने जा रहे हैं, और महंगा कोयला खरीदने में भी, और फिर यहाँ भी तोहमत थोप देंगे हम लोगों पे। तो साहब इसको बिल्कुल परमिशन ना दी जाए। ये सिर्फ लूट खसोट के लिए हैं, कुछ नहीं है। एक बहुत बढ़िया बात है सर, ये बुक छपती है, हमें नहीं आना सुनती है, लेकिन इस बुक का कोई यूज नहीं है हमारे लिए। इस पे लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। तीनों निगमों की बुक छपती है, इसमें हमारी आपत्ति छपी है और उसके नीचे पिटिशनर रिप्लाई है, फिर उसके नीचे कमीशन का व्यू है। हुजूर इसमें ये लिखा हुआ है, कमीशन इन चैप्टर 4 and 5 ऑफ द ऑर्डर एंड कमीशन हैज अप्रूव्ड O&M। जरा मुझे बता दें, ये यूपीसीएल की है, यूपीसीएल वाले ये चैप्टर 4 और 5 कहाँ है और कैसे ढूंढा जाए? मतलब अधूरा उत्तर, किताबों में पैसे खर्च कर दिए लाखों रुपए, कोई फायदा नहीं, निरर्थक है ये बयान, ये बचाया जाए। फिजूल खर्च आज तक नहीं रोके गए, चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे वो फोन हो, चाहे वो ऑफिसों में लग्जरी पूरा उनका मेंटेन करना हो, कुछ भी हो, किसी ने भी नहीं रोके। मेरा हुजूर से अंत में रिक्वेस्ट है कि यूपीसीएल या इन तीनों निगमों का ARR को निरस्त करते हुए विद्युत दरें ना बढ़ाकर बल्कि जनहित में कम की जाए, ऐसा नियामक आयोग से हम उम्मीद करते हैं, और वो वही होना चाहिए। तभी एक बार इन लोगों को पता, जब आप अपनी बकाया लोगों पे छोड़ रहे हैं तो पैसा तो आपके पास है ना, क्यों जरूरत है आपको? और ये तो सर 1 लाख से ऊपर वाली लिस्ट है, 10,000 से ऊपर वाली की 103 पेज है, उसमें भी कम से कम 1500 करोड़ रुपया है। मैं याद नहीं ला सका, आपको दे दूंगा रिटन स्टेटमेंट की। एक कंडीशन और चाहूंगा कि मैं अपना रिटन स्टेटमेंट विद सबूत जो हुजूर ने मांगे विद इन 3 डेज दे दूंगा। बाकी मैं अभी लिखे, थैंक यू वेरी मच सर। और ये मेरा